बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल किचन विद शाह। आज मैं आप लोगों के साथ इसी केक की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट केक है। उम्मीद है कि जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए जो ड्राई मिक्सचर होता है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा वो मैं ले चुकी हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से छान रही हूँ। ये बिल्कुल ही 1 कप मैदा जो है वो मैंने ले लिया, इसको मैंने छान लिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर। अगर आप लोगों का कोको पाउडर जो है वो ज़्यादा इंटेंस नहीं है तो आप लोग 4 तक डाल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फ्लेवर रखता है, तो इसलिए मैं 3 टेबलस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको भी मैं छान दूँगी ताकि जितनी गुठलियाँ वगैरह होंगी वो हम लोग इसमें से निकाल सकें। हमें अपना केक का जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए क्योंकि हम लोग बना रहे हैं स्पॉन्ज केक। अब इसको डाल लेने के बाद सेफ साइड पे रहने की खातिर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर। अमूमन स्पॉन्ज केक्स में से बेकिंग पाउडर नहीं डाला जाता, लेकिन इससे हम लोग सेफ साइड पे रहते हैं तो इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ ये 1 टीस्पून लेवल्ड बेकिंग पाउडर। इसके अंदर मैंने डाल दिया और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख दूँगी। ये हमारा ड्राई मिक्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम लोग आ रहे हैं इसके वेट मिक्सचर की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पर प्याले के अंदर, प्याला मेरा बिल्कुल खुश्क था, किसी किस्म की चिकनाहट या पानी इसमें नहीं था। तो 6 अदद अंडे मैंने लिए हैं, मैंने 7 अदद लिए हैं क्योंकि अंडे का साइज़ थोड़ा सा छोटा था। अगर अंडे बड़े हैं तो फिर आप लोग 6 ही लेंगे इस रेसिपी के लिए। तो मैं इनको पहले थोड़ा सा बीट कर रही हूँ। ये थोड़े से फ्लफ़ी हो चुके हैं जैसे कि आप सबको दिख रहा होगा। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ चीनी। तो ये मेरे पास पीस लेने के बाद 1 कप के बराबर चीनी है और इस कप से इसको मैंने 3/4 कप लिया था, यानी 3/4 कप मेजरिंग कप से ये मैं ले चुकी हूँ। इसको मैंने पीस लिया। अब ये पाउडर शुगर है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डालेंगे, एक साथ हरगिज़ नहीं डालेंगे। एक साथ सारी की सारी चीनी डाल दी तो वो अपना पानी छोड़ देंगी और नतीजतन जो अंडे हैं वो फिर फ्लफ़ी नहीं होंगे। तो इस बात को अपने पास नोट करते चलें। ये स्पॉन्ज केक के लिए एक ख़ास ये रूल है। तो ये मैंने इसके अंदर ये मैं शामिल कर रही हूँ थोड़े थोड़े करके और इसको मैं साथ साथ बीट करती जा रही हूँ। आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि अंडे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुके हैं और ये थोड़े से थिक भी, इसका जो मिक्स है वो थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे। अब इसके अंदर में शामिल, ये थोड़ी सी चीनी रह चुकी थी तो वो मैंने डाल दी। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी वनीला एसेंस। आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। तो वनीला एसेंस में 1 टीस्पून डालूंगी और चॉकलेट एसेंस जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों ने डालना होता है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। ज़्यादा डाल दिया तो आपका केक कड़वा हो सकता है। आप लोग चाहें तो इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी से भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब वो जो ड्राई मिक्स था वो थोड़ी थोड़ी करके मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और अब हम मशीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड, ये देखें कट फोल्ड, इसी तरह से हम लोगों ने इसको मिक्सअप करना है। जब ये वाली अच्छी तरह से ये वाला मैदा मिक्स हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर मज़ीद डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएं जैसे कि मैं कर रही हूँ और उसको अच्छी तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करते जाएं। मैदा जो है वो, इसको मैं इसी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। अब ये आखिरी जो रह गया था तो वो भी मैंने डाल दिया। एक जगह पे सारा ना डालें, इसी तरह से फैला के डालें जैसे कि मैंने डाल दिया और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मैं 2 पैन्स के अंदर डालूँगी क्योंकि मेरा मिक्स ज़्यादा है और मुझे अपना केक जो है वो थोड़ा सा हाइट में चाहिए। आप लोग इसको एक पैन के अंदर भी डाल सकते हैं, काफ़ी बड़ा केक आप लोगों का बनेगा। तो ये 2 पैन में ले चुकी हूँ, दोनों को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है और अंदर पार्चमेंट पेपर ये देखें मैं बिछा चुकी हूँ। इससे हम लोग सेफ साइड पे रहते हैं।
तो दोनों के अंदर इक्वली इसको मैं डाल दूंगी और प्री हीटेड अवन के अंदर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी। आप लोग अपने अवन की कारकर्दगी के मुताबिक टाइम को एडजस्ट कीजिएगा। वैसे स्पॉन्ज केक को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता बेक होने में, ये जल्दी से बेक हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा एयरी केक हमारा बनेगा। ये देखें दोनों पैन्स के अंदर इसको मैंने डाल दिया और अब मैं इसको बेक करने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, केक्स जो हैं वो मेरे निकल चुके हैं माशाल्लाह। बेहतरीन स्पॉन्ज केक्स वो मेरे रेडी हैं। ये एक मैंने निकाल दिया और ये मेरा दूसरा केक है। अब मैं इसको कट करूंगी। केक के ऊपर डालने के लिए हमें गनाश चाहिए और गनाश बनाने के लिए ये मैं ले चुकी हूँ 200 ग्राम के बराबर डार्क चॉकलेट और इसके अंदर जब ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो 1 कप क्रीम 100 ml क्रीम वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं 400 ml क्रीम ले चुकी हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। यहाँ पे भी हम लोग आइसिंग शुगर डालेंगे लेकिन सारी की सारी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से ये बीट हो जाएंगे। और जो हमारा क्रीम है ये हमें 3 जगहों पर चाहिए। तो ये देखें इसके पीक्स बन रहे हैं, इट मीन्स ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। अब मैं अपने केक की लेयरिंग की तरफ आ रही हूँ। उसके लिए मैं टर्न टेबल के ऊपर अपना प्लेट रख चुकी हूँ और हम अपने केक को यानी उसको मैंने लेयर्स में से काट दिया। इसके मैं 6 लेयर्स में अपने केक को बना रही हूँ। हर एक केक के मैंने 3 लेयर्स जो हैं वो काटे हैं। तो सबसे पहले ये पहला उसका वो जो है मैंने रख दिया केक का और इसको मैं सोक करूँगी मिल्क के साथ। लेकिन ये खाली मिल्क नहीं है, इसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ कंडेंस मिल्क थोड़ा सा और इसको मैंने डाइल्यूट किया है या थोड़ा सा उसको मैंने पतला किया है मिल्क डाल के। आप लोग इस तरह से ट्राई करें, ट्रस्ट मी आपको इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये जो मैं डाल रही हूँ ये मेरे पास पीनट बटर और क्रीम का मिक्स है। तो पीनट बटर और क्रीम दोनों को मैंने हाफ कप जो है वो लिया है और क्रीम व्हिप्ड क्रीम है जो मैंने बीट किया आप लोगों के सामने, उसी में से मैंने ली है हाफ कप। तो ये डाल लेने के बाद अब इसको मैं कवर कर दूंगी इसके दूसरे लेयर से और इसको भी मैं सोक कर दूंगी कंडेंस मिल्क वाले मिक्सचर से। इससे हमारा केक जो है वो मॉइस्ट रहता है और क्योंकि ये सूखा सूखा होता है, ऑयल तो इसमें होता नहीं है। अब ये जो दूसरे लेयर पे मैं डाल रही हूँ ये मेरे पास न्यूटेला और उसके साथ क्रीम, ये भी मैंने हाफ कप दोनों ली थी और क्रीम व्हिप्ड क्रीम मैंने ली है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्सअप किया और इसके बाद इसको मैंने डाल दिया अपने केक के ऊपर। अब इसको मैं अपने पैलेट नाइफ से या फिर स्पैचुला से आप लोग इसको फैला दें चारों तरफ और इसके बाद हम इस पे रखेंगे इसका जो लेयर है वो। तो इसको मैंने फैला दिया। अब इसके ऊपर ये मैंने डाल दिया इसका एक और लेयर और अब मैं इसको रिपीट करूँगी। अब इसी के ऊपर मैं वही पीनट बटर वाला जो है हमारा मिक्सचर वो मैं पाइपिंग बैग की मदद से इस पर डाल दूँगी और इसके बाद हम इस प्रोसेस को एंड तक लेके जाएंगे। जितने हमारे पास इसके लेयर्स हैं हम इसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले इसको भी मैं सोक करने जा रही हूँ उसी तरह कंडेंस मिल्क वाले मिल्क से और अब ये मैंने डाल दिया। ये इसकी अगली लेयर जो है वो मैंने रख दी, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। अब सारे के सारे लेयर्स इसी तरह से उसको मैंने डाल दिया और एंड में गनाश के साथ इसको मैंने कवर किया। गनाश आप लोगों के सामने मैंने बना दिया था। गनाश से कवर करने के बाद मेरे पास क्रीम थोड़ी सी बच चुकी थी तो उससे मैंने इसके ऊपर ये कुछ बना दिया है। आप लोग चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आती है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें। अब मैं इसको काट रही हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, ये नरम है। ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ ये
कट रहा है। बेहतरीन हमारा चॉकलेट केक जो है वो रेडी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।